वेलकम बैक। देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर था, ठीक है, उसमें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, कब स्टेबल होगा और कब नॉन स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर एच जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर हाइट है, ठीक है, एबव द फिक्स्ड लाइन, तो स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, जो हमारा एच है, ओके, ये होना चाहिए। आ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थोड़ा पलट गया है, तो मैं थोड़ा ये भी बता दूं आपको कि आप अगर देखेंगे तो एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ था ना। चलिए, इस कंफ्यूजन को हम लोग क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये आया कि हमारा जो एच है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके। ये तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ था, इस लाइन तक। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हम लोगों का, ये वाला, इस बॉक्स को देखिए, ठीक है, इस बॉक्स को, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों का ये जो इक्वेशन 3 है, वहां से जो एच का वैल्यू मिलता है, ठीक है, वो क्या मिलता है, वो मिलता है मेरे को लेस देन और ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है। और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको ये मिल जाता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, हम लोग यहाँ पे इसको 1/h कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। ये क्या होगा, इसको कट कर दीजिएगा, ये 1/h है, ठीक है ना, 1/h, मतलब हम लोग h को 1/h कर दे रहे हैं। तो हम लोग 1/h करेंगे तो ये जो मेरा लेस देन इक्वल टू लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये जो ग्रेटर देन है ये लेस देन हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा, जब इसको उल्टेंगे तो r+r/r इंटू आर, ठीक है। और इसको जब हम लोग दोनों टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये आता है ना। ये जो फॉर्मूला बना हम लोगों का, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि 1/h, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन है इससे 1/r+1/R की, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। और अगर ये लेस देन है तो क्या मिलेगा इस टर्म से, तो हम लोगों को मिलेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का बात हुआ था, ठीक है ना। और हम लोग ये लिए थे कि जो हम लोगों का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर में, जो हम लोगों का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, कौन है, देखिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे, ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन जो 2 है हम लोगों का, तो इसका हम लोगों ने केस लिया था कि अगर स्टेबल होगा तो क्या होगा, तो ये होगा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और अगर अनस्टेबल होगा तो ये क्या होगा, ये होगा लेस देन जीरो। तो हम लोगों ने इक्वल टू जीरो का केस नहीं लिया था, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इक्वल टू जीरो का केस पे भी बात करेंगे, ओके। तो आइए देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, तो अगर हम इक्वल टू जीरो लेंगे तो ये जो इन इक्वेशन आया है, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये 1/h इज इक्वल टू 1/r+1/R, ठीक है। अच्छा, अगर ये डेरिवेटिव जीरो ले लेते हैं तो अब हमको यहाँ से स्टेबल या नॉन स्टेबल होने का कोई कंफर्मेशन हमको नहीं मिलेगा। तो अब हमको इस केस में स्टेबिलिटी या नॉन स्टेबिलिटी को देखने के लिए हमको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसका हम थर्ड ऑर्डर निकालेंगे, जेड का थीटा के रेस्पेक्ट में, उससे काम हो गया तो ठीक है, वरना फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अगर आप थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपका आता है ये, ठीक है, ये वैल्यू आ गया।
डिफरेंशिएशन कर लेंगे आप, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा हर जगह, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इक्विलिब्रियम के लिए थीटा और फाई दोनों जीरो होता है, उस केस में ये साइन जीरो का टर्म पूरा जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो, तो ये पूरा आपको जीरो मिल जा रहा है, ठीक है। यानी हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर से। तो हम लोग फोर्थ ऑर्डर के लिए बढ़ेंगे, तो इसको हम लोग फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमको ये टर्म मिलेगा थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सिर्फ थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, ओके, और 1 + r का पावर, ये एक आपको और बढ़ जाएगा ना, जैसे ऊपर में हम लोग किए थे उस तरीके से करेंगे सिमिलरली, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम का केस लगाते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप इक्विलिब्रियम का केस लगाते हैं, यानी थीटा और फाई को जीरो लेते हैं, तो ये cos 0 1, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगा वो मेरा ये बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r - h का वैल्यू डालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि r - h का वैल्यू क्या है, सिंस r - h इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये कैसे होगा, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग देखे थे, ठीक है, जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो किए, ठीक है ना, ओके, तो आप इक्वेशन 1 पे चले जाइएगा, तो वहां से हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है r - h इंटू दिस स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस r, ठीक है। यहाँ से r - h का वैल्यू क्या आ जाता है, r स्क्वायर बाई r प्लस कैपिटल R। तो यहाँ पे ये भी हम आपको बताए थे, ठीक है, ये ऊपर में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि r - h का वैल्यू मेरा ये होता है ना, इक्विलिब्रियम के केस में। तो r - h के जगह पे ये वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, ठीक है, और पुटअप करके आप फिर सिंप्लीफाई कीजिए, तो देखिए आपका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आ जाएगा ये r प्लस आर इंटू दिस वन, ठीक है, ठीक। अब ये हम लोग डेफिनेटली देख रहे हैं कि क्या है, एक निगेटिव वैल्यू है। कैसे निगेटिव है, तो ऐसे देखिए कि ये है 1 प्लस कैपिटल R बाई स्मॉल r, और ये आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1 प्लस पॉजिटिव का स्क्वायर आप करेंगे तो ये डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो ये हमको टोटली निगेटिव मिलने वाला है। और अगर डेरिवेटिव मेरा निगेटिव है, इसका मतलब है कि जेड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। हायर ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निगेटिव होता है तो हमको वैल्यू मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा, ठीक है। तो अब देखिए स्टेबल के लिए सिर्फ हमारे पास में ये कंडीशन बच गया जो ऊपर से था, ठीक है ना, और अनस्टेबल के लिए सिर्फ आपके पास में ये था। लेकिन जो इक्वल टू वाला कंडीशन है, यानी जब हम लोग डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर को जीरो लेते हैं, यानी जब 1/h इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/कैपिटल R होता है, तो ये जो पूरा डीलिंग है ये भी आपका अनस्टेबल प्रूफ हुआ, ठीक है। तो यानी लेस देन के साथ इक्वल टू का कंडीशन भी अनस्टेबिलिटी के लिए लगेगा। तो अब आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है ये पूरा फॉर्मूला याद करना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट था, और ये जो डिसीजन निकला है हम लोगों का ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। और माइक्रोफोन यूज नहीं हुआ था, साउंड थोड़ा स्लो रह गया होगा ना, तो आप लोग वहाँ पे यूज कर लीजिएगा माइक्रोफोन को, ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों का फॉर्मूला निकल रहा है वो ये निकल रहा है, ठीक है, कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको लेना है तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लेना है तो ये नीचे वाला कंडीशन अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको एलिमेंट दिए हुए हैं वो याद रखना काफी जरूरी है। जैसे कैपिटल R, कैपिटल क्या होगा, ये होगा रेडियस ऑफ लोअर बॉडी, ठीक है, और ये जनरली हम लोगों का फिक्स्ड बॉडी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। स्मॉल r हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल r हम लोग लेते हैं रेडियस ऑफ अपर बॉडी, जिसको कि आप स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं,
स्लाइटली क्या करते हैं, उसको डिस्प्लेस्ड करते हैं और फिर आप उसका इक्विलिब्रियम चेकआउट करते हैं, ये ठीक है। और ये एच क्या है, ये एच इंपॉर्टेंट है, ये है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपर बॉडी एबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये हमारा एच होगा, ठीक है। तो आपको एच भी निकालना होगा और एच निकाल करके आपको काम करना होगा, ठीक है। एबव पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे एबव आप फिक्स्ड एक्सिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको एच पता है, फिगर में हम लोगों ने दिया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर का ये था, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस में हटा देता हूँ, ठीक है ना, यही याद रखिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर का लेना है, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से रखनी है, जब क्वेश्चन डीलिंग करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला का, ठीक है, अच्छे से यूज करेंगे। क्लियर है? अच्छा, चलिए थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोट है कि अगर अपर बॉडी प्लेन बॉडी होगा, प्लेन सरफेस होगा, तो डेफिनेटली स्मॉल आर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/r को 0 लेंगे, ठीक है। और अगर आपका लोअर बॉडी प्लेन सरफेस होगा तो कैपिटल आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 1/r को 0 लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मेन जो हम लोगों का मोटिव है वो क्या है, हम लोगों का जो मेन मोटिव है वो है एच आर और कैपिटल आर देखना, और इसको ढूंढ करके जो कंडीशन है उस कंडीशन को अप्लाई करना, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में करना है। तो एच जो है आपका वो इम्पोर्टेंट है। एच क्या है? एच है हमारा हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीजी बोलते हैं, या इसको एक नाम और दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सेंटर ऑफ मास का नाम भी दिया जाता है, यानी इसको शॉर्ट में सीएम बोलते हैं, ठीक है ना। ये है आपका एबव पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एबव पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये रह जाता है कि हम एच की वैल्यू को जाने, किसके लिए, रिजिड बॉडी के लिए, कि कौन सा रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन क्या होता है। यहाँ पे कुछ जो रिजल्ट है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड का ये रिजल्ट है, 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, ठीक है ना। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंप्लीट स्फीयर इज एट सेंटर, ये तो आप जानते हैं कि कंप्लीट स्फीयर अगर है, ठीक है, कोई कंप्लीट स्फीयर आपने ले लिया है, तो कंप्लीट जो स्फीयर होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट इसके सेंटर पे होता है, ठीक है। नंबर 2, फॉर सेमी स्फीयर, अगर आप सेमी स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, ए है, ओके। तो याद रखिएगा सेंटर से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, इसका हाइट क्या होता है, 3a/8। तो इस तरह से आप इधर का हाइट निकाल सकते हैं। अगर ये उल्टा रखा हुआ रहेगा, ये क्या हो जाएगा, a-3a/8, यानी ये आपका आएगा 5a/8, ठीक है। इस तरीके से दोनों को ऐड करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे रखा हुआ है, नीचे से अगर प्लेन सरफेस से रखा हुआ है तब हाइट ये होगा, और अगर इधर उल्टा रखा हुआ है तो 5a/8 लेंगे, ठीक है। सब नोट करके याद कर लीजिए। अगर हम लोग कोन की बात करें, तो कोन में ये जो बेस है, प्लेन बेस, ठीक है, इस प्लेन बेस से हाइट होता है h/4, सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4 हाइट पे होता है। तो अगर उल्टा रखा हुआ होगा तो आप क्या करिएगा, h में h/4 को हटा माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3h/4, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ओके, एक देख लीजिए ये आपका ट्रायंगल, इस तरह का अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, AD/AG = 3/2, यानी ये जो पूरा हाइट है AD, उसमें हम लोग जब AG से डिवाइड करेंगे तो 3/2 निकलेगा, ठीक है। रिजल्ट याद रखिए, जब जैसा भी सिचुएशन होगा वैसा हम लोग यहाँ पे डीलिंग कर लेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे है, क्या है, इफ बॉडी ऑफ रेडियस स्मॉल r is resting inside another concave body of radius capital R,
देन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम 1/h इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है माइनस वाला साइन लग रहा है, ठीक है। तो क्यों लग रहा है, तो ये देख लीजिए कि क्या बोल रहा है कि अगर कोई कॉनकेव बॉडी है इस तरह से, ठीक है, बड़ा बॉडी है ना, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और इसके अंदर अगर कोई छोटा बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर रखे हैं आप इस तरीके से, मान लीजिए ना ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट में इस तरह से रखा हुआ है, और इसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, डेफिनेटली इसमें माइनस होगा। तो यहाँ पे अब देखिए आर आपका छोटा है, याद रखिएगा, हाँ। तो 1 बाई, जैसे आर से डेफिनेटली कैपिटल आर बड़ा है, तो 1/r क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा 1/r से, ठीक है। तो स्टेबल के लिए अब ये लेंगे, और अनस्टेबल के लिए ये केस लगेगा, तो ये भी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है, इस केस के लिए। अब आइए, बस कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन काफी सिंपल इसका बनेगा, रिजल्ट बेस्ड है। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म बीम of thickness to be raised symmetrically on a perfectly rough horizontal cylinder of radius a. Show that equilibrium of beam will be stable or unstable according as b is less or greater than a, ठीक है। ये करना है, मतलब आपको ये दिखाना है कि b लेस देन a होगा तो स्टेबल मिलेगा, और b ग्रेटर देन a होगा तो अनस्टेबल मिलेगा। तो काफी सिंपल है, फिगर देखिए बना हुआ है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि क्या है, यूनिफॉर्म बीम है, ठीक है ना, इसका थिकनेस क्या है, 2b है। तो जाहिर सी बात है, चूंकि ये यूनिफॉर्म है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कितना b दूरी पर होगा, क्योंकि पूरा आपका 2b है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, b, ठीक है। ओके, और नीचे जो है हमारा एक सिलेंडर है जिसका रेडियस a रखा हुआ है। यहाँ पे काफी सिंपल है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो ऊपर का बॉडी है, ठीक है, वो प्लेन है, तो इसलिए आर हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। जो नीचे का बॉडी, ये अपर बॉडी है, ठीक है, ओके, जो नीचे का बॉडी है लोअर, उसका रेडियस स्मॉल ए है। एच जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट है, अभी इसको डिफाइन करके लिखिएगा, हाँ, आप लिखिएगा हियर, ठीक है, रेडियस ऑफ अपर बॉडी इज इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ लोअर बॉडी इज आर इक्वल टू ए, एंड height of center of gravity from point of contact is equal to b। सारा वैल्यू मिल गया। अब आप ये रिजल्ट लगाएंगे कि स्टेबल के लिए और अनस्टेबल के लिए ये रिजल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आर का इन्फिनिटी डाल दीजिए, इसका ए, और एच का वैल्यू बी, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इसको आप उलट देंगे तो आपको फिर प्रूफ हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, क्या है ये, इसमें देखिएगा तो एक यूनिफॉर्म क्यूब है, ठीक है, बैलेंसेस ऑन दी हाईएस्ट पॉइंट ऑन ए स्फीयर, स्फीयर पर रखा हुआ है, क्यूब है, ठीक है। तो ऐसी शॉर्ट में फिगर बनाया गया है, और इसका नीचे वाले का रेडियस ए है, तो कैपिटल आर आपका ए मिल गया। क्यूब है तो ये प्लेन सरफेस है, तो स्मॉल आर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इफ द साइड ऑफ क्यूब बी, साइड जो है, जो क्यूब का लेंथ साइड है, ठीक है, वो दिया हुआ है पाई ए बाई टू। इसका हाफ करेंगे तो हमको एच मिल जाएगा पाई a/4, ठीक है, क्योंकि प्लेन सरफेस है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट मिडिल पे होगा। जो पूरा लेंथ है एस, उसका आधा होगा, ठीक है, s/2, तो यही मिलेगा। अच्छा, तो सब कुछ मिल गया, तो अब आप बस ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ से आ जाएगा। तो पाई लेस देन 4 आ रहा है ना, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है, यानी ये ट्रू रिलेशन है। तो अगर ये ट्रू रिलेशन है, क्योंकि जब हम लोगों ने स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन अप्लाई किया तो क्या मिल गया मेरे को ट्रू मिल गया, ठीक है। देखिए असल में क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन था आपका, शो दैट द क्यूब कैन रॉक थ्रू ए राइट एंगल विदाउट फॉलिंग। बोलता है कि ये बगैर गिरे, ठीक है, 90 डिग्री से, ये जो है, ये क्यूब जो है 90 डिग्री से इस तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, गिरेगा नहीं, स्फीयर पे ही, ठीक है।
ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नॉन स्टेबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी के लिए जब हम लोग स्टेबल वाला रिलेशन लगा रहे हैं, ग्रेटर देन वाला, तो ये ट्रू आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, द क्यूब विल नॉट फॉल डाउन। स्टेबल है यानी ये स्टेबल रहेगा, गिरेगा नहीं। ठीक है, टिल द एंड एल ऑफ द लोवेस्ट एज कम्स इन कांटेक्ट विद इन द स्फीयर। ठीक है, देखिए ये जो इसका लोवेस्ट एज है ना क्यूब का, एल, ये गिरेगा नहीं, बस ये होगा कि ये जो है घूम करके एल जो है वो स्फीयर पे आ जाएगा। ठीक है, इतना घूमेगा कि ये एल पे आ जाएगा, स्फीयर पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए एल का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है पाई ए बाई 4। क्योंकि ए एल क्या है, ए एल आपका हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ क्यूब है। क्यूब का सारा साइड इक्वल होता है, पता है आप लोगों को। जब हम लोग क्यूब की बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, क्यूब का हर लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, ये भी ए, ये भी ए, सारा लेंथ इक्वल है। तो जो हम लोग यहाँ पे जैसे एस बात कर रहे हैं कि लेंथ अगर एस है तो ये भी एस है, ये भी एस है। ठीक है, तो ए एल क्या होगा, तो ए एल फिर से आपका एस बाई 2 होगा, हाफ, है ना, यानी पाई ए बाई 4। तो ए एल मेरा पाई ए बाई 4 है। ठीक है, अब हम लोग ये मान लेते हैं कि जिस एंगल, जो एंगल बना के एल यहाँ पे पहुंच रहा है वो एंगल थीटा है। लेट थीटा बी द एंगल थ्रू विच द क्यूब टर्न्स व्हेन दी, ठीक है, आगे देखिए मैं करता हूँ, व्हेन दी राइट हैंड कॉर्नर एल ऑफ द लोवेस्ट एज कम्स इन कांटेक्ट विद द स्फीयर। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो राइट साइड का जो कॉर्नर एल है वो स्फीयर पे आ जाएगा। तो इतना में आने में अगर थीटा से ये मूव करता है तो हम लोग का देखिए क्या बनेगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। ठीक है, तो देखिए अगर इतना ये घूम गया, एल जो है अगर यहाँ पे पहुंच जाता है फाइनली, ठीक है, तो ये मेरा चूंकि रेडियस ए है, यहाँ पे भी रेडियस ए ही रहेगा। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो ए से लेकर के एल तक का लेंथ है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका हाफ दी एज, है ना, क्योंकि ये एज का आधा है। अभी हम आपको यहाँ पे बताए थे कि ये एज का हाफ है। ठीक है, तो हाफ ऑफ दी एज यानी ए एल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो ए थीटा। ठीक है, क्योंकि क्या है ए एल आपका जो क्या है आर्क है, इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, तो एंगल इंटू रेडियस थीटा है। तो देखिए ए थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी एज यानी ए एल, और इसका वैल्यू पाई ए बाई 4 है। तो थीटा क्या आ जा रहा है यहाँ से, आपका ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा आ जा रहा है पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 है। ठीक है, तो जैसे ये आपका राइट साइड में रॉक करेगा उसी तरीके से ये लेफ्ट साइड में भी रॉक करेगा। ठीक है, टू दी लेफ्ट साइड ऑन दी स्फीयर, यानी टोटल कितने एंगल से रॉक करेगा, पाई बाई 2 से। और क्योंकि ये स्टेबल है तो इसलिए गिरेगा नहीं, विदाउट फॉलिंग, इस तरीके से ये रॉक करेगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप तो पहले तो बस देखिए, पढ़िए और खुद से बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, और इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, एक फिक्स स्फेयर के ऊपर में, नीचे वाला फिक्स है। ठीक है ना, और बोलता है कि बताइए कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, व्हेन द कर्व्ड एंड द व्हेन द कर्व्ड एंड द स्टेबल, अच्छा, व्हेन द फ्लैट सरफेस ऑफ द एच। ठीक है, बोल रहा है कि अगर ये पोर्शन रखा हुआ होगा नीचे में ऐसे, तो क्या होगा, ये होगा अनस्टेबल, ये प्रूफ करना है। ठीक है, और अगर उलट के रख देंगे, यानी ऐसे रख देंगे, ठीक है, ऐसे ये वाला पोर्शन को रखेंगे कांटेक्ट में ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका स्टेबल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या बोलता है, अनस्टेबल होगा जब कर्व सरफेस रहेगा कांटेक्ट में, तो ये वाला, और स्टेबल होगा जब फ्लैट सरफेस होगा, यानी ये जो फ्लैट सरफेस होता है नीचे का, ये कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो काफी सिंपल है, दोनों केस को बारी बारी से डील कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक? देखिए जैसे केस 1 ले लेते हैं।
केस वन, ठीक है। केस वन लेंगे तो यही पे फिगर है यहाँ पे, जब हमारा कर्व सरफेस क्या होगा, कांटेक्ट में होगा, ठीक है, रेस्ट ऑन दी स्फीयर। देखिए स्मॉल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर भी ए होगा, दोनों का रेडियस एक है, कैपिटल आर भी एक होगा, ए होगा। और जो हाइट होगा, तो ये आपको मैंने रिजल्ट बताया है ना, ये क्या हो जाएगा, ये ओ से लेकर के जी तक। तो, तो मैंने आपको बताया था कि भाई उल्टा इधर से 3a/8 होता है ना, ये होता है 3a/8, आपको ये याद है, ठीक है, इसके बेस से, है ना। इसको यानी अगर हम सेंटर O1 लिखें, O1, यहाँ पे O1G का जो वैल्यू है वो 3a/8 है। तो अगर आपको उल्टा निकालना है AG, तो AG क्या करेंगे, ये जो पूरा इसका जो हाइट है, ठीक है, H, उस H में माइनस कर देंगे। नहीं, AG तो हम लोग H लेते हैं ना, माफ कीजिए भाई, ये पूरा तुम लोग का क्या है, ये पूरा हम लोग का रेडियस होगा A के बराबर, हाँ, A। तो AG हमको जो H निकालना है, तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा, A में माइनस कर देंगे 3a/8, तो हमको H निकल जाएगा 5a/8, ठीक है। अब स्टेबिलिटी, नॉन स्टेबल प्रूफ करना है हमको, तो हम नॉन अनस्टेबल के लिए, ठीक है, ये वाला रिजल्ट लेंगे, इसमें इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए अप्लाई करने से ये आ जा रहा है, तो ये ट्रू है, यानी ये जो आपका अनस्टेबिलिटी का जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर जा रहा है, यानी इस केस में ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। नंबर टू, अगर हम लोग फ्लैट सरफेस को नीचे रखते हैं तो देखिए क्या होगा, देखिए केस टू, अगर आप फ्लैट सरफेस को नीचे को रखते हैं कांटेक्ट में इस तरह से, जैसा कि रखा हुआ है, फ्लैट वाला है, ठीक है, तो हम लोग का देखेंगे फिर से दोनों रेडियस तो ए ही होगा, लेकिन अब जो हाइट है वो 3a/8 मिल जाएगा रिजल्ट से। स्टेबिलिटी वाला कंडीशन लगाएंगे तो ये इसको हिट करेगा, ट्रू होगा, तो यानी इस केस में ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 में भी क्या है कि एक आपको राइट सर्कुलर कोन जो है वो रखा हुआ है अपने बेस के साथ में, यानी जो फ्लैट साइड है वो रखा हुआ है, ठीक है, कांटेक्ट में है एक स्फीयर के। तो आपको दिखाना है, ग्रेटेस्ट हाइट बताना है आपको, कोन का क्या लिया जाए ताकि स्टेबल इक्विलिब्रियम मिले। सपोज के लिए ये एच मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट साइड है, तो ऊपर वाले के लिए आर इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे वाले के लिए आर हम लोग ए लेंगे, रेडियस ए दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अगर हम लोग पूरा हाइट इसका एच लेते हैं, तो ए से लेके जी तक आपको रिजल्ट बताया गया है कितना होता है, h/4, ठीक है। तो अब आप अप्लाई कर दीजिए स्टेबिलिटी वाला कंडीशन, अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो मेरा क्या होगा, 4a होगा, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है ये क्वेश्चन है, एक एन ओपन सिलिंड्रिकल, ठीक है, ओपन सिलिंड्रिकल कैन, ठीक है, हुज, केन है ये, ठीक है, केन CANE होता है ना शायद, केन। सो एन ओपन सिलिंड्रिकल केन whose height is equal to its diameter is placed on the top of a sphere, फिगर दिख रहा है। फाइंड द लीस्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर कंसिस्टेंट विथ स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी का कंडीशन के लिए बात करना है, ठीक है, और लीस्ट डायमीटर बताना है स्फीयर का क्या होगा, ठीक है ना। जो स्फीयर है उसका लीस्ट डायमीटर क्या होगा ये आपको बताना है, ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं इसको आपको ये जो क्वेश्चन है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इसको ट्राई करें, खुद से ट्राई करें, मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बस आपको फाइंड आउट करना होगा, आपने जो 12th क्लास में पढ़ा है उसको अप्लाई कीजिएगा, आपको ये बनेगा, ठीक है।